ये along with alongside ये तीनों का मतलब जो है आपका किनारे किनारे होता है, किनारे किनारे होता है या फिर आपका साथ साथ होता है, साथ साथ होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या हम along की जगह पे along with का यूज कर सकते हैं और along with की जगह पे along साइड का यूज कर सकते हैं जब तीनों का मीनिंग एक होता है। यहाँ पे हमें समझना है कि तीनों का यूज जो है डिफरेंट तरीके से होता है, डिफरेंट सेंस में होता है, लेकिन मीनिंग आपका एक होता है। अब यहाँ पे along का यूज कब किया जाएगा, यहाँ पे हम समझने का काम करेंगे कि along का यूज तब किया जाएगा जब यहाँ पे आपका कोई क्या दिया हो, कोई मान लेते हैं इसे रोड है, यहाँ पे ये आपका रोड है और रोड के किनारे ये एक लड़का है, ये एक लड़का है और ये रोड के किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे चल रहा है, तो उस सेंस में आपका यहाँ पे along का यूज किया जाएगा, उस सेंस में आपका along का यूज किया जाएगा। ये along का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे along with का यूज कब किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये रोड, ये क्या है आपका, ये है आपका रोड और रोड के किनारे दो फ्रेंड हैं, दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड इस साइड चल रहा है और दूसरा वाला फ्रेंड जो है आपका इस साइड चल रहा है, एक फ्रेंड जो है आपका इस साइड चल रहा है रोड के और दूसरा फ्रेंड जो है आपका इस साइड चल रहा है। तो इस सेंस में आपका along with का यूज किया जाएगा, इस सेंस में आपका along with का यूज किया जाएगा। अब along साइड का यूज कब किया जाएगा, यहाँ पे आपका ये आपका रोड है, ये आपका रोड है और रोड के ठीक किनारे, रोड के ठीक किनारे एक जो है आपकी, एक कार तो बन नहीं रहा लेकिन बनाने का ये क्या है, एक कार खड़ी है, कोई वस्तु आपकी खड़ी हो, रोड के ठीक किनारे कोई वस्तु आपकी खड़ी हो और जो वस्तु आपकी खड़ी होगी वो मोशन लेस स्थिति में होनी चाहिए, मोशन लेस स्थिति में होगी तो उसके लिए हम लोग along साइड का यूज करते हैं, along साइड का यूज किया जाता है। बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे आपका रोड हो और रोड के एक साइड में, रोड के एक साइड में कोई व्यक्ति जा रहा हो या कोई वस्तु जा रहा हो तो उसके लिए हम along का यूज करते हैं, किसका, along का यूज किया जाता है। अगर रोड है और रोड के दोनों साइड में, एक साइड में आपका मित्र इधर जा रहा है और एक दूसरे साइड से आप जा रहे हो तो उस सेंस में आपका along with का यूज किया जाएगा और जो दोनों मित्र जा रहे हैं वो पैरेलल होने चाहिए, दोनों मित्र आपके पैरेलल होंगे तो उस सेंस में आपका along with का यूज किया जाएगा। और along साइड का रोड हो और रोड के ठीक किनारे, ये आपका रोड है और रोड के ठीक किनारे यहाँ पे कोई वस्तु हो या कोई वस्तु खड़ी हो और जो वस्तु खड़ी होगी वो मोशन लेस में होगी तो उसके लिए along साइड का यूज किया जाता है, उसके लिए along साइड का यूज किया जाता है।
बोलो आपका along with और along side का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कि कब हम along का यूज करेंगे, कब along with का यूज करेंगे, कब along side का यूज किया जाएगा। तो आप सबसे पहले लिखिए along, जो हमने आपको ओरली समझाया है उसे आप लिख लें। along जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु के किनारे किनारे लंबाई में हो तो along का यूज किया जाता है। along का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका लिखने का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट के बाद में आपका ऑक्सिलरी वर्ब। अगर जरूरत है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब लें, नहीं जरूरत है तो ना लिखें। उसके बाद आपका मेन वर्ब तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका along, और along के बाद में आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। जो हमने स्ट्रक्चर आपको दिया है उस पे हम एग्जांपल लेकर समझने का काम करते हैं। एग्जांपल लिखिए, दे वॉक्ड along the road। They walked along the road। They are walking along the beach। They are walking along the beach। We should along the road। We should along या alongside the road। क्या होगा, along। We should along the road। नेक्स्ट लिखें, China is situated along the northern frontier। frontier frontier of India। frontier of India। बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे हेडिंग बनाइए along with। जैसे हमने फोटो बनाया है वैसे आप along के सामने फोटो बना लेंगे, along with के सामने फोटो बना लेंगे, along साइड के नीचे आप फोटो बना लेंगे या फिर उसके बगल में फोटो बना लेंगे। लिखें, जब कोई किसी के साथ हो और वे दोनों समानांतर की स्थिति में हो तो along with का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर आपका दो तरह से लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब along with। उसके बाद में आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर यहाँ पे आपका
along with, और along with के बाद में यहाँ पे आपका other word। ये आपका along with का स्ट्रक्चर है, ये आपका along with का स्ट्रक्चर है। इस तरह से आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इस तरह से along with का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल लिखें, a small child is walking, a small child is walking along with her father। A small child is walking along with her father, her father। A road has been made along with the river। A road has been made along with the river, अब इस नीचे वाले का आप एग्जाम्पल लिख लें, all the soldiers went to war along with their captain। He is studying in German along with his friend, क्या और एग्जाम्पल देने की जरूरत है? इतना से आपका काम चल जाएगा। along with में हमने आपको लिखवा भी दिया है और उसके साथ साथ हमने आपको स्ट्रक्चर भी दिया है। स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने उसका एग्जाम्पल भी दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको रटना नहीं पड़े। यहाँ से आपका अब दिमाग खुल रहा होगा, धीरे धीरे जो है अब आपका दिमाग खुलना काम कर रहा होगा। यहाँ से आप क्या करते हो, बस इंग्लिश को रटने का काम करते हो कि यहाँ होगा तो ऐसे ये यूज किया जाएगा, यहाँ पे along का यूज किया जाएगा। आपको रटना कुछ नहीं, आप सिर्फ प्रैक्टिकल समझते रहो, लॉजिकल पढ़ते रहो, बस रटने की आपको कोई ज़रूरत इंग्लिश में नहीं पड़ेगी। इंग्लिश एक बहुत सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, जिसे हम जितना कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का काम करेंगे उतना ज़्यादा हमें इसमें इंटरेस्ट आएगा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप हेडिंग बनाइए, along side, जब कोई किसी वस्तु के किनारे हो, जब कोई किसी वस्तु के किनारे हो और वह वस्तु मोशनलेस की स्थिति में हो, और वह वस्तु मोशनलेस की स्थिति में हो तो along साइड का यूज किया जाता है। तो along साइड का यूज किया जाता है। तो along साइड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लिख लें, there is a car alongside the road। there is a car alongside the road। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल लिख लो, there is a park alongside the river। there is a park alongside the river। there is a park alongside the
रिवर। अब यहाँ पे आपको along with along साइड में किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हाथ उठाए। अगर किसी को along with along साइड में किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, कष्ट है, कोई दुख है तो वो अपना हाथ उठाए। किसी को नहीं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए। चलिए।